गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ गए? गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को आज का खास कार्यक्रम जूम मीटिंग में सभी को स्वागत है। आज हमारा साथ जुड़े हुए हैं उड़ीसा से ट्रिपल डायमंड मिस्टर संजीव कुमार गुरु जी। वो हमको बताएंगे डीएक्शन में गोल सेटिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, कि लक्ष्य निर्धारण करने का क्या महत्व है। तो उससे संजीव जी से वेलकम करने से पहले मैं आपको थोड़ा कंपनी का जो अपडेट है दे दूं। जैसे आप सभी को पता है, फरवरी महीना में हम जो परचेज किए थे वो। पंकज काइंडली ऑन मिट माइक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को आज का ये खास कार्यक्रम में स्वागत है। हमारा साथ आज जुड़े हुए हैं संजीव कुमार जी उड़ीसा से, ट्रिपल डायमंड। आज हमको बताएंगे जो गोल सेटिंग का बारे में, डीएक्सएन में गोल सेटिंग करने का क्या इम्पोर्टेंस है उसका बारे में बताएं। उससे पहले ये कंपनी का अपडेट थोड़ा मैं दे दूं। जैसे आप सभी को पता है, फरवरी महीना में हम जो परचेज किए थे वो रिडम्पशन तौर पे हमारा पास है। जितना भी हम परचेज किए थे 1000 पीवी का ऊपर, वो हमारा पास है। तो ये जो 12,000 का नीचे है वो 6 महीना में रिडम्पशन लेना होगा। वो 12,000 का ऊपर जो है वो 1 साल में रिडम्पशन लेना होगा। जैसे सभी को पता है, बिलो स्टार एजेंट 1000 पीपीवी सिंगल कैश बिल में हमको रिडम्पशन शुरू होगा, 10% रिडम्पशन मिलना शुरू होगा। और स्टार एजेंट का ऊपर पहले हमारा पास मार्च महीना में था 3000 पीपीवी सिंगल कैश बिल में करने से हमको रिडम्पशन मिल रहा था। लेकिन अभी इसी महीना से 1 अप्रैल से अनाउंसमेंट हुआ था। जैसे 3000 पर्सनल पीवी एक्यूमुलेशन में भी आपको 10% रिडम्पशन मिलेगा। उसका बाद हम सभी को पता है, जैसे पहले हमारा पास स्टार क्वालिफिकेशन कर लिए, स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन के लिए दो ऑप्शन था। जैसे 3000 पीपीवी पर्सनल पीवी 3000 करने से भी स्टार क्वालिफिकेशन हो रहा था, और 1000 पीपीवी 1000 पीवी पर्सनल और 2000 पीवी नॉन स्टार से आने से भी हो रहा था। लेकिन बीच में हमको एक ही ऑप्शन था, 3000 पीपीवी करने से स्टार क्वालिफिकेशन हो रहा था। लेकिन अभी फिर कंपनी हमको दोबारा मौका दिया है फरवरी 2026 तक हमारा टीम को मजबूत करने के लिए, और सभी स्टार एजेंट कैसे क्वालिफाई करेंगे उसके लिए। ये 1000 पर्सनल पीवी और 2000 नॉन स्टार पीवी से स्टार क्वालिफिकेशन होगा। 3000 पीवी पहले जैसे दो ऑप्शन था, अभी हमारा पास भी दो ऑप्शन है। उसका बाद कुछ कॉम्बो पैक कंपनी दे रखा है हमको। ये जो कॉम्बो पैक है 30 अप्रैल तक है। जैसे 14 ठो कम्बुचा में दो कम्बुचा फ्री है। 2 ठो अश्वगंधा 120 टैबलेट में एक अश्वगंधा पाउडर फ्री है, और दो ब्राह्मी 120 टैबलेट में एक ब्राह्मी पाउडर फ्री है, और तीन त्रिफला टैबलेट में एक आंवला की चूर्ण फ्री है, और दो मसाला टी में एक जैगरी फ्री है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब कॉम्बो पैक में हमको 10% रिडम्पशन भी मिलेगा। उसका बाद और एक भी कॉम्बो पैक है, एलोवेरा सीरीज हमारा पास जो है। aqua जेल है, 10 aqua जेल में एक aqua जेल फ्री है। हाइड्रेटिंग मास्क जो है 12 हाइड्रेटिंग मास्क में एक हाइड्रेटिंग मास्क फ्री है, और 10 एलोवेरा टोनर में एक एलोवेरा टोनर फ्री है, और 7 एलोवेरा न्यूट्री क्रीम में एक एलोवेरा न्यूट्री क्रीम फ्री है। उसका बाद हनी में भी कम्बो पैक है। 5 तुलसी हनी में एक तुलसी हनी फ्री है, और 5 मल्टीफ्लोरा हनी में एक मल्टीफ्लोरा हनी फ्री है। और ये सभी में भी 10% रिडक्शन भी मिलेगा। ये जो अपॉर्चुनिटी मिला है रिडम्पशन का, साथ भी कम्बो ऑफर है, ये इसका फायदा हम लोग को लेना चाहिए। उसका बाद बिस्किट का भी
हमारा पास जो ब्रेकफास्ट बिस्कुट है, जबरदस्त एक प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बिस्किट हर कोई घर में यूज करता है बिस्किट। ये जो बिस्किट है, हेल्दी बिस्किट है, इसमें कड़ी सेप है, उसका बाद बहुत सारा का मल्टीग्रेन भी है। तो इसमें भी ऑफर है, कॉम्बो पैक, 5 बिस्कुट में एक बिस्कुट फ्री है, और इसमें भी रिडम्पशन मिलेगा। अगर रिडम्पशन को लेके बिस्कुट का प्राइस हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक बिस्किट का 37 रुपीज पड़ता है। तो इसका भी फायदा हम लोग को लेना चाहिए। उसका बाद सभी को पता है, अप्रैल 25, 26, 27 जगन्नाथ धाम पुरी में, उड़ीसा जगन्नाथ धाम पुरी में एक रेसिडेंशियल कैंप का आयोजित किया जाता है। और इसमें जो एंट्री फी है, ट्रिपल शेयरिंग पर हेड 6,000 रुपया, और डबल शेयरिंग पर हेड 7,000 रुपया। अगर इसको अप्रैल 11 तारीख के अंदर हम बुक करते हैं तो हमको 500 रुपया का डिस्काउंट मिलेगा। तो इसका मतलब अगर 11 तारीख के से पहले हम बुकिंग करते हैं तो ट्रिपल शेयरिंग 5,500 और डबल शेयरिंग 6,500 पड़ेगा। तो जिसी तरह सा बुकिंग आ रहा है, मेरे को नहीं लग रहा है कि 11 तारीख तक ये बुकिंग, ये सीट रहेगा। तो जितना जल्दी हो सके है, तो आप और आपका टीम से ये रेसिडेंशियल कैंप का फायदा उठाइए। जगन्नाथ का दर्शन भी होगा, और पूरी सी बीच का पास भी ये प्रोग्राम हो रहा है, तो सी बीच में भी आपको घूमेंगे। तो ये बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट भी होगा। तो सभी ये इस कार्यक्रम में आने के लिए प्रयास कीजिए, और आपका टीम को भी लेके आइए। तो चलिए दोस्तों, ये था कंपनी साइड से कुछ अपडेट्स। अभी हम अ, इधर मंचों पर निमंत्रित करेंगे हमारा ट्रिपल डायमंड उड़ीसा से, ट्रिपल डायमंड मिस्टर संजीव कुमार गुरुजी। और इसमें हम आज बात करेंगे क्या महत्व है, लक्ष्य निर्धारण करना क्या महत्व है, क्योंकि अगर कोई गोल नहीं है तो हमको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल है। तो आइए दोस्तों, जोरदार तालियों से हम यहाँ पर मंचों पर बुलाएंगे मिस्टर संजीव कुमार गुरु, ट्रिपल डायमंड फ्रॉम उड़ीसा। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। आई थिंक मेरा आवाज आ रहा है। हाँ सर, थैंक यू आ रहे सर। हैं, आ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जितने भी आप यहाँ पर इस मीटिंग में, जूम मीटिंग में आए हैं, उस सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, ये डीएमआई डीएमआई को कोटि कोटि नमन। इस मैनेजमेंट की जितने भी मैनेजमेंट में हैं, बड़े बड़े लोग जितने भी मैनेजमेंट में जो इसको मैनेज करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जूम मीटिंग की वजह से ही हम लोग और आप लोग, हम यहाँ बात कर सकते हैं और एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रंग कर सकते हैं। हालांकि ये एजुकेशन सिस्टम बहुत पहले कोविड से पीरियड से स्टार्ट है, आरबीसी कर रहा था, आज भी कर रहा है। लेकिन डीएमआई की जो ये एग्रेसिव, जो 12 बजे था, अभी ये 8 बजे हो गया। वो सभी ने देखे कि 8 बजे लोग ज्यादा से ज्यादा आ सकते हैं, एजुकेशन ज्यादा ले सकते हैं। तो इसलिए 8 बजे इस शाम को रखे हैं। जो भी मैनेजमेंट में इसको डिसाइड किया, इसलिए सबको कोटि कोटि प्रणाम। और इस जूम को, उड़ीसा के इस जूम को जो लोग चलाते हैं, या जो लोग डिसाइड करते हैं, जो लोग को इस मैनेजमेंट को कैसे उड़ीसा आगे जाए, इसको जो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं, मनोरंजन सर और पंकज सर, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, ये कभी नहीं मैं भूलूंगा कि मेरे ऑफलाइन मिस्टर पीके स्वाइन और सभी का ऑफलाइन, इस पश्चिम उड़ीसा के, वेस्टर्न उड़ीसा के मिस्टर सुभाष चंद्र बिधानी, उनको भी नमन करता हूँ। और हमारे सब के उड़ीसा के फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर मिस्टर सरोज जना सर, उनकी चरण स्पर्श करता हूँ। और दोस्तों, आज एक ऐसी चीज, ऐसी टॉपिक पर आके हम रुके हैं, जिस टॉपिक को
भली भांति आप लोग जानते हैं। वो कोई नई टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ऐसे इस टॉपिक को मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और इस टॉपिक की वजह से आज मैं जो हूँ, इस टॉपिक की वजह से। जैसे किसी किसी को कोई कोई टॉपिक अच्छा लगता है, कोई चीज अच्छा लगता है, ऐसे ही मेरे को दो चीज हर वक्त अच्छा लगता है। वन इज गोल सेटिंग एंड अनदर इज हैबिट्स। गोल सेटिंग, ब्रेन ट्रेसी की एक ब्रेन ट्रेसी ने एक बुक्स लिखे हैं, गोल बोलकर। और कार्ल मार्क्स का एक बुक्स है, हैबिट्स, एटॉमिक हैबिट्स। ऐसे तो बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, और योस योसेफ मर्फी का। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं, लेकिन ये दोनों बुक्स या ये दोनों चीजें आपको जिंदगी बदल सकती है। इसी में एक गोल सेटिंग है, और इम्पोर्टेंट ऑफ गोल सेटिंग रिएक्शन में आज का टॉपिक है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के ऊपर ऐसे सारी बातें हैं जिस बातें को बताना बहुत जरूरी है। और हम सभी लोगों को, ऐसा नहीं कि मैं इसके बारे में आज मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप भी बहुत सारी चीजें आपको पता है, मैं लेकिन इसको रिकल करना चाहता हूँ। और ये सब कुछ जो मैं बोलने वाला हूँ, वो सब कुछ मेरे लिए भी लागू होता है। अगर कहीं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इसको अगर मैं इसको लागू नहीं करता हूँ, तो मैं भी फेल्योर होगा। और ये यूनिवर्सल ट्रू है। तो दोस्तों चलिए, इस 50 मिनट्स में हम इस टॉपिक को लेकर आते हैं, और इस टॉपिक में क्या जिस्ट है, इसको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो दोस्त ये है कि गोल सेटिंग एक्चुअली है क्या, किस चीज को गोल सेटिंग बोलते हैं। गोल सेटिंग, जो सेंटेंस है, जो वर्ड है गोल और सेटिंग, वो होता क्या है एक्चुअली। और अगर वो गोल सेटिंग नहीं होता है, किसी आदमी को पता नहीं गोल सेटिंग क्या है, तो सही में उसकी जिंदगी में वो डेवलप नहीं कर सकता। ऐसा रियली है क्या? अगर गोल सेटिंग है, तो उस गोल सेटिंग जो लोग करते हैं, क्या वो सब कुछ सक्सेस, वो सब सक्सेस होते हैं? उनका कोई फेल्यूर नहीं होते वो लोग? और अगर सक्सेस होते हैं, तो ये तो सबको करना चाहिए। और भी बातें हैं, अगर गोल सेटिंग करता है कोई और सक्सेस नहीं होता, उसके बारे में क्या है? ऐसा भी हो सकता है, जरूर हो सकता है। तो आइए एक इस टॉपिक के ऊपर एक रेखा अंकित करते हैं। क्या है ये टॉपिक दोस्तों? गोल सेटिंग। गोल सेटिंग एक ऐसा चीज है कि जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं दुनिया के, उन सभी को, उन सभी का एक ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक डाटा है। उन सभी को एक बार बुलाया गया और उनको पूछा गया कि सक्सेस होने के लिए, सक्सेस होने के लिए अगर 1 मिनट में, एक ही सेंटेंस में अगर बताना पड़े या बोलना पड़े, तो आप क्या बोलेंगे? तो जितने भी सक्सेसफुल पीपल थे, वो सभी एक चीज बोले, बाकी सब कमेंट्री है, सिर्फ गोल सेटिंग ये सब कुछ है। आपकी जिंदगी और समय, आपकी जिंदगी और आपकी समय
बेशक कीमती है। कुछ ऐसे चीजें पाने के लिए हम बरसों लगा देते हैं जिसे चंद महीने में पाया जा सकता है। अपनी जिंदगी का गोल सेटिंग कीजिए, उसी के हिसाब से योजनाएं बनाएं और उसी योजना के अंतर्गत हर दिन काम करें। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। यही गोल सेटिंग अगर देखा जाए तो दिमाग में हर वक्त गोल सेटिंग चलता रहता है। जैसे हर वक्त कैसे चलता रहता है, अभी आप इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये गोल सेटिंग जीवन में चलता ही रहता है। अगर नहीं चलता है किसी का तो उस समय को वो गवा देता है। जैसे अभी फ्री है, मैं क्या करूं? मैं क्रिकेट देखूं, टीवी देखूं, कुछ भी, क्योंकि उसका गोल सेटिंग नहीं है। और काम रुकने का वजह यही है, काम रुकने का वजह यही है। और गोल सेटिंग एक ऐसा चीज नहीं है कि हाँ, हम तो काम कर चुके हैं, हम तो अभी नौकरी में हैं, हम तो आईएएस हैं, कि हम तो सब कुछ हमारा हो गया, अभी हम सेटल हो गए, उसके बाद क्या गोल सेटिंग चाहिए? जी, गोल सेटिंग आज भी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का है। गोल सेटिंग आज भी अमित शाह के है। गोल सेटिंग आज भी जो लोग, गोल सेटिंग का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपको 80 साल हो गया है और आप और 10 साल जिंदा रहना चाहते हैं, कैन यू बिलीव दिस? इट इज नॉट माई वॉइस, इट इज द वॉइस ऑफ ए बुक्स, एंड इट इज ऑल अबाउट दिस। जो बड़े बड़े लोग लिखे हैं उनकी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। और सही में इसको जब मैंने अपनी जिंदगी में कभी कभी उसको यूज करता हूँ तो ये मेरे को रिजल्ट देता है। अगर इसको कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली यू हैव, if you want to continues this, then you'll get the result. The consequence is very excellent. तो चीज यही है कि दोस्तों, ये जो गोल सेटिंग क्या चीज है, एक छोटा सा एग्जांपल दे। 80 साल किसी आदमी का, आ, उसका उम्र 80 साल है और 10 साल वो जिंदा रहना चाहता है। अपनी जिंदगी में अगर गोल सेटिंग कर दे तो 10 साल ज्यादा जिंदा रह सकता है। कैसे? गोल सेटिंग आपको मरने नहीं देगा। कैन यू बिलीव? गोल सेटिंग आपको मरने नहीं देगा। गोल सेटिंग आपको, आपकी काम को बढ़ा देगा। और गोल सेटिंग आपको डिजीज होने से भी रोकता है। कैन यू बिलीव दिस? कभी आपने देखा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, कि हमारे जो एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे प्रीवियस प्रेसिडेंट थे, जो भी सक्सेसफुल है, उनको कभी बुखार हुआ है? उनको कभी थकावट आपने कभी कहाँ पर सुनी है? नहीं। आज भी अभी टीवी खोलिए, जो लोग काम कर रहे हैं उनके, उनको कभी कुछ नहीं होता। कैसे? बिकॉज आगे उनका गोल सेटिंग, और वो गोल को अचीव करने के लिए, वो गोल को अचीव करने के लिए अपनी जान पर खेलते हैं। इसीलिए वो वहीं पर पहुंच जाते हैं और सक्सेस हो जाते हैं। आपकी और सक्सेस की बीच में अगर कोई है, आपकी और सक्सेस के बीच में कोई हौसला है, तो एक ही चीज है, दैट इज गोल सेटिंग। आइए जानते हैं गोल सेटिंग क्या है, कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं। गोल सेटिंग ऐसा है कि आपका ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। आपके जो भी ड्रीम है, उस ड्रीम पर अगर डेट डालेंगे तो गोल हो जाएगा। अगर ड्रीम प्लस ड्रीम में डेट नहीं डालेंगे तो गोल नहीं होगा।
एक बार ऐसा हुआ, इंडिया पाकिस्तान का एक फुटबॉल मैच हुआ। क्रिकेट तो बहुत बार हो चुका है, लेकिन फुटबॉल मैच हुआ। और उसी फुटबॉल में दोनों तरफ जो कोच थे, वो 5 मिनट पहले बहुत ही बड़ा मोटिवेशन उन लोगों ने दिया। जितने भी खिलाड़ी थे भारत के, वो सभी को ऐसा बोला गया कि कहीं कहीं किसी भी देश से हारना मंजूर है, लेकिन पाकिस्तान से हारना मंजूर नहीं। तो किसी भी हालत पर जीतना है, और 10 गोल ज्यादा जीतना है। ये कोच अपनी कोच में बोलते हैं। और इसी ये जो वॉयस ये जो आया है, वो प्राइम मिनिस्टर से आया है। इसलिए आज आपको जान की बाजी लगा देना है। किसी की वो अगर आप जीत गए तो इतना इतना इनाम भी है। और वही पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, तो उनके कोच भी बोले, अगर ऊपर जाना है, अल्लाह को अपने मुंह दिखाना है, तो ये बाजी जीतना होगा। अगर जितने देर तक आपकी जान है, उतना देर तक आपको खेलना होगा। यहीं पर मर जाइएगा, लेकिन जीतेंगे। ऐसा बहुत बड़ा बड़ा मोटिवेशन अपनी टीम को दोनों तरफ दिए। बहुत वेल गोल फुटबॉल हुआ मैच, लेकिन किसी का कुछ भी नहीं। दोनों तरफ गोल पोस्ट थे ही नहीं। तो क्या होगा? जैसे अभी हम 25 तारीख, 26, 27 को कैंप है, और इसी कैंप को जाने के लिए अभी से तैयारी हो चुकी है। बहुत सारे अपने जो उसका फेयर है 6,000 और 7,000, अर्ली बार को जो 500 रुपीज लेस है, डिस्काउंट है, इसी के हिसाब से 5,500 पहले दे चुके हैं। या डबल शेयरिंग 6,500 पहले दे चुके हैं। आज तक बहुत सारे, अभी पंकज जी बोल रहे थे, जब आपको 25 तारीख पहुंचना है पूरी में 10 बजे, 10:30 बजे चेक इन है, तो आप कब जाएंगे? 24 तारीख जाएंगे? 24 तारीख कहाँ पर, कहाँ, कैसे जाएंगे? बस में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे? जब बस में जाएंगे तो बस का टिकट आपको लेना पड़ेगा, या ट्रेन का, फ्लाइट का, जो भी टिकट लेना पड़ेगा। वो टिकट जब आप जाएंगे काउंटर में, तो टिकट मांगेंगे, तो कहाँ का वो बोलेगा, आप पूरी का डेट भी बोलेंगे और टाइम भी होगा। अभी 400 से 500 किलोमीटर, या किसी का 800 किलोमीटर भी, उसके लिए एक सर्टेन जगह जाने के लिए, उसके लिए टाइम भी निर्धारित होता है, समय भी निर्धारित होता है, दिन भी निर्धारित होता है, और बस भी निर्धारित होता है। कहाँ कहीं से जाए, कैसे जाएंगे वो भी निर्धारित होता है, किस किस को लेकर जाएंगे वो भी निर्धारित होता है, सब कुछ। अगर ऐसा है, तो ये 500-700 किलोमीटर जाने के लिए अगर टाइमिंग और सब कुछ होता है, तो अपनी जिंदगी के लिए नहीं होगा क्या? जो एक बार आता है इस जिंदगी, जीवन एक बार आता है, उसका गोल सेटिंग नहीं चाहिए? बिना गोल सेटिंग ही आप पहुंच जाएंगे? ऐसा कभी हो सकता है? इज इट पॉसिबल? कभी नहीं होगा। गोल सेटिंग करना ही है। और गोल सेटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा मैं बताऊं। हालांकि मेरे को मैं जो बोल रहा हूं आप लोगों को, अभी भी मैं बोल सकता हूं, 99% लोगों को ये मालूम ही नहीं गोल सेटिंग कैसे किया जाता है। कैन यू बिलीव दिस? क्योंकि इससे पहले गोल सेटिंग के बारे में बहुत सुना था, बहुत किंतु वो उसमें जो लिखा है, उसमें जो चीजें हैं, एक्चुअली में सही है कि इसीलिए फेल्योर होते हैं।
Why the people are failing? Because they don't know how to set their goal. उनका गोल को कैसे सेटिंग करके वो जानते नहीं, और इसीलिए इसीलिए बीच में हट जाने का ज्यादा चांसेस है। और इसीलिए बहुत सारे कोटेशन भी है, आप नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, छोड़ना मत, ये सारे चीजें, ये सारे मोटिवेशन बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन उसमें क्या बोला जाता है, कभी छोड़ना मत। अब वो सेंटेंस क्यों बोला जाता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गोल, यू हैव नॉट डिसाइडेड, यू हैव नो टाइम बाउंड। उसी गोल सेटिंग को करने के लिए आपने कभी समय नहीं लिया, आपने कभी उसका निर्धारित समय और वो पाने की जो जज्बा, जो जुनून जोश बोलते हैं, वो उसलिए नहीं है कि आपने सेटिंग नहीं किया। अब वो गोल सेटिंग आप जितने भी हैं, अभी अगर आपको लगता है कि ये लिखना भी चाहिए तो लिख भी लीजिए, 2 सेंटेंस का है। बहुत ही जरूरी है गोल सेटिंग कैसे करते हैं। गोल सेटिंग तीन फैक्टर में करना पड़ता है। वन इज शॉर्ट टर्म, नेक्स्ट इज मीडियम टर्म, एंड लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अगर किसी बंदे का अभी ज्वाइनिंग हुआ है या अभी स्टार पर है, पहले पहिया पर है, तो उनका गोल सेटिंग अगर शॉर्ट टर्म देखा जाए तो शॉर्ट टर्म को 1 ईयर लेते हैं। मीडियम टर्म, हालांकि उसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं इस टॉपिक को एक संक्षेप आकार में मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इसमें ऐसे ऐसे चीजें हैं जिसको बहुत जरूरी है जानने के लिए। शॉर्ट टर्म 1 ईयर, और मीडियम टर्म है 3 साल, और लॉन्ग टर्म है 5 साल से ज्यादा। ऐसा नहीं कि आप गोल सेटिंग अगर 3 साल पहले किए तो अभी भी उसको फिर तीन लॉन्ग टर्म करेंगे तो फिर तीन। अभी अगर 5 साल ये है तो 3 साल चला गया और अभी 2 साल है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या है? डायमंड का। अभी एक स्टार है, उनको डायमंड बनना है शॉर्ट टर्म, 6 महीने या 1 साल में उनको डायमंड बनना है। और कोई कोई डायमंड है, बहुत दिन से कुछ नहीं, आगे जा नहीं पा रहे हैं, उनका मीडियम टर्म डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड हो सकता है। और लॉन्ग टर्म जो है वो है क्राउन अम्बासडर। क्राउन डायमंड नहीं है, क्राउन अम्बासडर। आप शॉर्ट मीडियम टर्म गोल सेटिंग क्राउन डायमंड भी हो सकता है, क्राउन अम्बासडर। अभी एक चीज बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के मन में आ सकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बात है। क्राउन अम्बासडर कैसे, एक स्टार है, एक डायमंड है, उसको क्राउन अम्बासडर का गोल सेटिंग कैसे करेगा? जी, लॉन्ग टर्म जो होता है, हर 99% लोग शॉर्ट टर्म और उसके बाद मीडियम टर्म बनाते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म क्या है? डायमंड, या किसी का शॉर्ट टर्म ट्रिपल डायमंड भी हो सकता है, और मीडियम टर्म क्राउन डायमंड हो सकता है, और लॉन्ग टर्म क्राउन अम्बासडर होता है। और वो लिखित आकार में चाहिए, गोल हर वक्त लिखित आकार में ही चाहिए। तो अभी किसी ने शॉर्ट टर्म गोल सेटिंग लिखे डायमंड होने के लिए या डबल डायमंड होने के लिए, जो भी है, तो मीडियम टर्म नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि शॉर्ट टर्म हो जाने के बाद हम मीडियम टर्म को देखेंगे, अभी मीडियम टर्म लिख देंगे, अभी होने वाला नहीं है, और ऐसे क्यों लिखें? ये भी हो सकता है। और लॉन्ग टर्म को तो छोड़िए, लॉन्ग टर्म को भी लिखा नहीं जाता। क्राउन अम्बासडर कब बनेंगे, एक डायमंड कैसे लिखेंगे?
एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द फेल्योर। यही होता है फेल होने की कारण। 99% लोग फेल इसीलिए होते हैं कि उनका लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग नहीं है। दिस इज द ओनली रीजन, दिस इज द ओनली रीजन ऑफ द फेलियर ऑफ योर गोल सेटिंग। और इसीलिए गोल सेटिंग लिखना, और कैसे लिखना गोल सेटिंग इसीलिए जरूरी है कि लॉन्ग टर्म अगर नहीं लिखेंगे आप तो फेल होने का चांसेस 90%, 99%। अभी हाल ही में एक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर को किसी ने क्वेश्चन किया, एक बार देख रहा था टीवी, उसमें दे रहा था कि आप तो 2029 के लिए ये तैयार कर रहे हैं। अभी जो कैंपेन हो रहा था वो आपके इलेक्शन से पहले, तो किसी ने बोला कि आप 29 के लिए तैयारी की। अरे, वो बोले 29 के लिए नहीं, 47 के लिए। 1947 इंडिपेंडेंट हुआ था एंड 2047 में क्या होगा इंडिया, उसके लिए तैयार हो रहे हैं। दैट इज द लॉन्ग टर्म गोल ट्रेडिंग। जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं, दुनिया के जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं, इलन मस्क से लेकर धीरू भाई अंबानी से लेकर जितने भी आपके मुंह में उनकी नाम आएगा, वो सभी एक ही काम किए हैं, दैट इज ए लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग इन रिटेन। लिखित आकार में लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग लिखते हैं। अब ये कैसा होता है मैं बताता हूँ। और आज से अगर आप लिखित आकार में गोल सेटिंग लंबा लॉन्ग टर्म लिखेंगे तो सक्सेस होना लाजमी है, जरूर। अभी लॉन्ग टर्म लिख दिया आप क्राउन एम्बेसडर, बताता हूँ कैसे लिखते हैं। लॉन्ग टर्म क्राउन आप लिख दिए, कितना क्राउन एम्बेसडर। आप एक डायमंड लिखते हैं क्राउन एम्बेसडर कब बने। आप जितना दिन चाहिए लिख लीजिए, क्योंकि लिखना आपको ही है, और कितना लिखेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी किसी ने लिखा डायमंड है और वो लिखा क्राउन एम्बेसडर मेरे को 2030 में होना है, क्योंकि 5 साल है लॉन्ग टर्म के लिए, 5 साल से ज्यादा। 2030 में या 31 में या 32 में या 29 लिख सकता है। कोई अगर ट्रिपल डायमंड है वो लिख सकता है 2029। हाँ, लेकिन ये सच है कि किसी के बोलने से आपको नहीं लिखना है, या कोई आपको बोलेगा कि इतना लिखो, ये भी नहीं लिखना है। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है, आप कितने दूर तक सोच सकते हैं, इसी के हिसाब से पहले आप लिखेंगे लॉन्ग टर्म। अभी एक एग्जांपल लॉन्ग टर्म मैंने लिख दिया कि 2030 में क्राउन एम्बेसडर होना है। अगर 2030 में क्राउन एम्बेसडर होना है तो दो क्राउन डायमंड कब होंगे? क्राउन डायमंड होंगे 2028 को। अगर 2028 को क्राउन डायमंड होंगे या 2027 को क्राउन डायमंड होंगे, अभी हमारे पास क्या है, 2025 है और 26 है। 2027 में अगर होंगे तो 2026 में क्या होंगे? ट्रिपल डायमंड होंगे। अगर 2026 में ट्रिपल डायमंड होंगे तो इस साल में क्या होंगे? 2025 में, 2025 में डबल डायमंड या एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। अगर 2025 में दिसंबर तक डबल डायमंड होना है, अभी हमारा पोजीशन क्या है और क्या बनना पड़ेगा, कितना दिन हमारे पास है, और अभी कितना दिन चला गया? मार्च चला गया और अप्रैल का 4 दिन, आज 4 तारीख है। और हम
बहुत सारे आदमी को, बहुत बहुत लोगों को बोल चुके हैं कि जून में हम ब्रेक कर रहे हैं क्राउन डायमंड, या जून में हम ब्रेक कर रहे हैं गोल्ड डायमंड या ट्रिपल डायमंड, जो भी है। लेकिन हमको पता ही नहीं कि जून अभी आ जाएगा, अप्रैल मई के बाद जून, फिर जून में बोलेंगे हम और 2 महीना या 3 महीना, फिर ऐसे ऐसे बोल के। ऐसे भी है लोग जिनको पूछेंगे कि सिंगल स्टार डायमंड होना है, हाँ दिसंबर तक हो जाएंगे। दिसंबर कितना, 31, क्योंकि दिसंबर 31 के बाद और कुछ नहीं है। वो इसलिए बोलते हैं दोस्त। और आप लोग जो भी बोलते हैं, अगर ऐसा बोलते हैं, यू हैव नॉट रिटेन योर गोल। आपने आपके खाते में आपके गोल सेटिंग खाता ही नहीं है दोस्त। मेरा एक पर्टिकुलर खाता है जिसको गोल गोल का खाता बोला है, मतलब गोल लिखा हुआ है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज मैं डिएक्शन में हूं। 2018 से मेरा कोई जॉब नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करता हूं 2018 से। हालांकि फार्मा में था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एरिया मैनेजर, जनरल मैनेजर, जोनल सेल्स मैनेजर, उतना दूर तक गया था। 65,000 मेरा इनकम था, फिर भी उसके बावजूद मैं सब कुछ कर रहा था। अचानक 2018 में मैंने क्विट किया अपनी जॉब को, और 2018 से अभी 2025 हो गया, 7 साल। इसी 7 साल में मैं, एक 4 व्हीलर मेरे पास है, डिक्सन और टाटा अल्ट्रोज का। एक जमीन है, अपनी खुद की पैसे से खरीदा हूँ। और यहाँ पर ट्रिपल डायमंड तक पहुंचा हूँ। और बिजनेस में उथल पुथल बहुत होता है, बहुत सारी चीजें को सहना पड़ता है, लेकिन फिर भी और एक बार बोल रहा हूँ, फिर भी मेरा गोल सेटिंग क्राउन एम्बेसडर है। और कब मैं बनूंगा ये मैं रिटेन लिखा हूँ। तो इसीलिए इसीलिए इस रास्ते पर मैं कभी भी, किसी भी हालत पर, किसी भी कीमत पर भटकना, भटक भटक कोई मुझे भटका नहीं सकता, कोई भी। क्योंकि अ, मैं दोनों चीज दिखाऊं, एक मौत और एक दूसरा क्राउन एम्बेसडर। अगर मैं जिंदा हूं तो वो बनूंगा, क्योंकि कुछ भी ना बनने से चलेगा, कुछ भी ना होने से चलेगा, लेकिन वो होना है, वो होता है गोल सेटिंग। तो इसे, ये जीत है, और जीती आदमी जीत सकता है। क्योंकि अगर वो आपको नहीं चाहिए क्राउन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको क्राउन एम्बेसडर ही होना है। अगर आपको क्राउन एम्बेसडर नहीं होना है तो नहीं होना है, किसी दूसरे चीज को पकड़ो। आपको संगीतकार होना है, आपको संगीतकार होना है, आपको जो भी चीज आप अगर चाहते हैं, आप एक एक इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, आप एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं, आप एक अ, बहुत सारे एक बिजनेस को चाहते हैं, उसी बिजनेस को लिखिए और डेट लिखिए। और अगर आप जिंदा है तो कोई बहाना नहीं, अगर आप जिंदा है तो करेंगे। क्योंकि ये क्यों नहीं होता है, ये एक दूसरा चैप्टर है दोस्त। ये क्यों नहीं होता है, एक दूसरा चैप्टर हम लिख देते हैं। गोल सेटिंग विदाउट एक्शन इज, देयर इज नो रिजल्ट, देयर इज नो रिजल्ट। और एक्शन विदाउट गोल इज आल्सो देयर इज नो रिजल्ट। अब ऐसे काम करते हैं, आई आई वांट टू डू ए हार्ड लेबर, हार्ड लेबर कीजिए, वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। अभी 100 किलोमीटर जाइए बाइक में, वहीं पर मीटिंग दीजिए, सब कुछ कीजिए। लेकिन किसको क्या बनाना है, कहां तक जाना है, ये अगर मालूम नहीं, गोल सेटिंग नहीं है, तो आप क्या करेंगे। आपकी जिंदगी का डिमोरलाइज होना एक ही चीज पर निर्भर करता है, दैट इज योर गोल सेटिंग। अगर गोल सेटिंग कर दिए तो उसको आप हासिल कर सकते हैं। और गोल सेटिंग, जब ये छोटा शॉर्ट टर्म, मैं जो बोला, लॉन्ग टर्म पहले क्राउन एम्बेसडर का, उसके बाद क्राउन डायमंड का जो होता है आपका, 3 साल 4 साल में हो गए, या उससे पहले 1 साल में आप क्या करना है, इसी 2025 में कहाँ तक पहुंचना है। देखिए उसमें, इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ लिख देने से हो जाएगा, लेकिन नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। लिखेंगे तो होगा, नहीं होगा।
देयर इज टू वे, टू रिजल्ट। वन इज, एक होगा और दूसरा वाला नहीं होगा। लेकिन नहीं लिखने से ये कंफर्म है कि आपका गोल नहीं होगा। और इसके बावजूद आज भी लोग अपना गोल सेटिंग नहीं लिखते। मेरे को बहुत आश्चर्य लगता है, क्यों नहीं लिखते। नहीं लिखने का कारण, एक, या तो वो जानते नहीं कैसे लिखते हैं, दूसरा उनको मालूम नहीं कि जिंदगी का गोल क्या लिखना है, तीसरा अगर लिखेंगे तो नहीं पहुंचने से हमको डिप्रेस लगेगा, चौथा लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा रोग लोग क्या बोलेंगे। लोगों को तो काम है कहें। तो दोस्तों, पहले ये जानिएगा कि गोल सेटिंग क्यों करेंगे, व्हाई। एक क्राउन एम्बेसडर का क्यों करेंगे। क्राउन एम्बेसडर इसलिए करेंगे कि क्राउन एम्बेसडर जो हुए हैं उनकी जिंदगी को देखिए। प्राइवेट जेट में बस बैठे हैं। अभी किसी ने आपके आसपास में पैसा खर्च करके वो फॉरेन ट्रिप भी गए होंगे 2-3 बार। लेकिन आपका फॉरेन ट्रिप हर साल आप जाएंगे, जितना दिन जिंदा रहे, पीएसआईपी क्वालिफाई करेंगे। और जितना देश आप घूमेंगे, आपके आसपास कोई अगर बड़ा आईएएस ऑफिसर होंगे, उसके बावजूद वो उतना घूम नहीं सकेंगे जितना आप घूमेंगे। आपके बच्चे को जितना आप घुमाएंगे, कोई और आप उसका बच्चे को उतना घुमा नहीं सकता। देश विदेश सब जगह जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप क्राउन एम्बेसडर, डायरेक्ट सेलिंग डिएक्शन का एक क्राउन एम्बेसडर, आपका पहचान ही अलग है। और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, जो कि कोई भी नहीं है आपके आसपास, कोई भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। वो अगर बड़े नौकरी, बहुत बड़े नौकरी किए होंगे, या ऐसा अ, उनके पूर्वजों ने, उनके पास पैसा होगा इसलिए है। लेकिन आपकी जिंदगी में ये सब नहीं है, लेकिन होने का एक अ, रास्ता है। किसी अपलाइन को देखकर गोल सेटिंग नहीं करना है, किसी डाउनलाइन को देखकर गोल सेटिंग नहीं करना है। गोल सेटिंग फेलियर होने का कारण भी यही है। जैसे अभी आपको डायमंड होना है, और आपने बोला कि वो लेग में काम नहीं हो रहा है, वो जितने भी हैं वो लेग में काम नहीं हो रहा है। और वहां पर बहुत बार बोल चुका हूँ, वो ग्रुप में जितने भी हैं वो सभी, कोई काम नहीं करता है। वो किसको बता रहे हैं, काम नहीं कर रहा, ठीक है, बता रहे हैं किसको, अपने आप को बता रहे हैं या अपलाइन को बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं। सर, ड्रीम इज योर एंड गोल इज योर। ड्रीम आपने देखा है, उसने नहीं। गोल आपने देखा है, उसने नहीं। उस गोल को पूरी करने की सारी जिम्मेदारी आपकी है। कैसे करके उसको से करना है, उसमें क्या होता है करने से। अब ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें होता क्या है, बहुत बड़ा चीज है दोस्त, बहुत बड़ा चीज है। मेरे को जब ये सुना, मैं जब कि इस किताब से ये जो निकला है, कि जब मैं इसको अपने आप पर देखा कि सही में ये आ, एक ऐसा चीज है कि आप चौंक जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। Why the people are not success in their life? There is a biggest thing, बहुत बड़ा चीज है। और वो मैं बताना जा रहा हूँ। इफ यू आर रेडी टू लिसन मी केयरफुली। अगर आप
किसी को टाइम देते हैं। अगर आप किसी को बोलते हैं कि मैं 6 बजे जा रहा हूं और उसी दिन आप नहीं गए, अगर आप बोल रहे हैं मैं पूरी कैंप जा रहा हूं और नहीं गए, अगर आप बोल रहे हैं पूरी कैंप जाने का संभावना या संभावना नहीं, इसके बारे में अभी मेरे को पता नहीं, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं बताता हूं क्यों हो रहा है। तो देखिए, सबको आप झूठ बोल सकते हैं, सभी कामों का जो आप वर्क है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, प्रोकास्टिनेशन कर सकते हैं, बहुत सारे बहाने आप कर सकते हैं, किसी काम को ना करने का वजह आप बहुत सारे दिखा सकते हैं। अभी किसी को मैंने बोला कि ये बुक्स पढ़ना है, तो बोला सर मेरे को अभी 60 हो गया है और आप बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, और वो अभी पढ़कर क्या करेंगे? सर अगर पढ़ लेंगे तो कम से कम आप जो जिंदगी जी रहे हैं ना, वो 1 साल में इतना बड़ा हो जाए कि एक्चुअली में जी रहा हूं, उतना चीज लिखा हुआ। और अभी जो बोलने बोलने वाला बात हूँ, बहुत सी गहरा बात है। किसी को आप प्रोकास्टिनेशन किसी भी तरह कोई भी कुछ कर सकते हैं, अपने पास बहुत सारे बहाना भी दिखा सकते हैं, लेकिन अपने आप को जो आप दिखाएंगे ना, वही सच होगा। देखिए एग्जाम्पल लेकर मैं बोलता हूँ। अभी आपने डिसाइड किया कि कल से मैं काम करना चाहता हूँ और कल से मैं रेडी हो जाऊंगा। अलार्म मेरा है 4:45 या 5 बजे या 4:30 बजे, जो भी आपको सही लगता है। अभी आप दे देंगे 4:45 अलार्म सुबह उठने का, और अभी आप दे देंगे सुबह तो उठूंगा, कल सब कुछ करूंगा, और उसके बाद आप बैठ जाएंगे टीवी में ही खाने के लिए, क्रिकेट में कुछ भी, किसी के साथ गप्पे करेंगे, हार्ड ओवर में भी। और ऐसे ऐसे करके आपको रात को 12 बज गया। अब सुबह जो आपको अलार्म बजेगा 4:45 में, आपको बहुत सारे उसी वक्त बहुत सारे बातें आपको आएगा। मैं कल रात देर से सोया हूँ, थोड़ा और सोने के लिए पड़ेगा। किसी किताब में पढ़े थे कि 6 घंटा से 8 घंटा सोना चाहिए, उसी वक्त आएगा समय। और मेरे को अगर मैं नहीं सोऊंगा तो दिन में मेरे को नींद आएगा, वो काम नहीं कर सकता, तो फलाना फलाना ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ थॉट्स, बहुत सारी चीजें कोई पर आएगा। लेकिन हुआ क्या? आपने आपको ठग दिया। आपने आपको ठग दिया। जैसे किसी अभी एक रील में सुना था, मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत सारी बहुत अजब सी बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा वो चीज। अपनी पैसे से अपनी पैसे से अपने को बेवकूफ बनाने का तरीका को बोलते हैं बैकअप। किसी ने वो रील में दिखाया था, मैंने अपनी पैसे से अपने को बेवकूफ बनाना, बैकअप बोलते हैं उसको। ये जैसे बात है, ऐसे ही अगर हम अपने आप को झूठ बोल दिए, किसी को झूठ बोलने से चलेगा? अपने आप के ऊपर सबकॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि तू तो बहुत बार बोल चुका है कि सुबह उठूंगा, तू उठ नहीं पाएगा। तू तो बहुत बार बोल चुका है कि इस वक्त जाऊंगा, तू जा नहीं पाएगा। तू तो बहुत बार बोल चुका है कि डायमंड बनना है, बन नहीं सका। तू तो बहुत बार बोल चुका है ट्रिपल डायमंड है, तू तो बहुत बार बोल चुका है कैंप जाने के लिए, अभी कैंप भी नहीं गया इस बार। एक डिसीजन अपने आप पर, एक डिसीजन अपने आप पर, अगर मैं जिंदा हूं, अगर मैं जिंदा हूं तो जाऊंगा, और अगर मैं जिंदा हूं तो ये करूंगा। इतना ताकत अगर
आप में आ जाए कोई भी चीज, मैंने बोलता हूँ कि रिएक्शन में कराना मत। एक बार अगर जीत गए आप, अभी मेरे को एक छोटा छोटा चीज में बोल रहा हूँ, अभी मेरे को मैं पानी पीना चाहता हूँ, हालांकि अजब लगेगा आपको, बहुत अजब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है। अभी मैं पानी पीना चाहता हूँ और मेरा ये जीत है कि 3 घंटे तक मैं पानी आज पानी नहीं पीऊंगा, कल सुबह तक पानी नहीं पीऊंगा, ये मेरा जीत है। इससे क्या होगा, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अभी मैं मेरे को रात को जितना भी हो जाए मैं नहीं सोऊंगा, कि जो भी होगा, लेकिन सुबह में 4 बजे होगा, जो भी है, कल का कल दिखा जाए। इससे होने वाला क्या है, कुछ नहीं होगा। इससे बहुत सारी चीजें होने वाला है। अपने आप को जो ठगने का जो काम है वो रुक जाएगा, और इसी से सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसा चीज उत्पन्न होगा, एक ऐसा चीज होगा कि ये जो बोलता है वो करता है, अपने आप की, किसी के ऊपर नहीं। तो दोस्तों, ये जो गोल सेटिंग है, उसका छोटा सा एक दो तीन चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद ये मीटिंग को खत्म करेंगे, क्योंकि अभी 5 मिनट ही हमारे पास अभी रह गया है, 6 मिनट। तो 4 या 5 मिनट में मैं ये चीज को, इस टॉपिक को समाप्त करने जा रहा हूँ। गोल सेटिंग एक मेरा मैं जो किया हूँ दोस्तों, गोल सेटिंग एक बुक्स है, और गोल सेटिंग एक ड्रीम फाइल में बना चुका हूँ। उस ड्रीम फाइल में ऐसा है, ये तो गाड़ी फाड़ी तो लिखा गया था, लेकिन छोटा छोटा चीज भी लिखा गया था। जैसे मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो डिजायर है, जैसे मेरे मिसेस को एक गिफ्ट देना था, स्कूटी जुपिटर, वो भी लिखा था। ये 4 साल पहले। और एक घर में एक दीवार लाना था, और फिर एक जमीन खरीदना था, और एक्चुअली हाल 3 प्लॉट खरीदना था, एक प्लॉट में खरीद चुका हूँ। और वो जो जुपिटर से लेकर बाकी जो मोबाइल से लेकर बाकी जो कार से लेकर सब कुछ मैं गोल सेटिंग से किया हूँ। इसलिए मेरे को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है, लिखने से हो जाता है मेरा ये पूरा 200% कॉन्फिडेंस है। तो ये जो लिखने के बाद वो क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में बार 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 उसको जब हो जाता है वो हो जाता है। तो विदाउट गोल सेटिंग लोग अगर सक्सेस होते हैं, तो मेरे मेरे को ये ताज्जुब, कभी ये ऐसा हुआ ही नहीं है, कभी कोई भी नहीं हुआ है। और गोल सेटिंग लिखने के बाद उसका अगर बार बार आप देखेंगे और एक्शन में आएंगे, तो वो जरूर पहुंचे। तो आपकी जिंदगी और आपकी समय, आपकी जिंदगी और आपके समय, ऐसा क्यों मैं बोला, अभी जो आपका बर्थडे आने वाला था, या बर्थडे अभी चला गया, जो भी है, उसको जो खुशी हम मना रहे हैं, हमारा 1 साल चला गया। अभी किसी को 50 हुआ है, किसी को 60 हुआ है, कोई 30, 45, जो भी चला गया आप सुनाती। लास्ट में एक ही बात मैं बोलकर इस मीटिंग को विराम देता हूँ। किसी एक लीडर ने अपनी बहुत बड़ी लीडर के साथ बात की, और फोन पे बात करते हुए बोला, उनका अपलाइन से, कि सर आप फ्री हैं, मतलब मैं बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। सर, मेरे को आज डिमोरलाइज, मतलब मेरे को मोटिवेशन आज नहीं मिल रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ चीजें मेरे को अच्छा नहीं लगा, क्या ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं जिसके 3 वर्ड, तीन 3 वर्ड मेरे को बोलिए, एक ही सेंटेंस में बोलिए, कि मैं मोटिवेटेड हो जाऊं। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी गाड़ी से बाहर रहा हूँ, घर से निकल रहा हूँ, तुम्हारे घर होकर मैं जाऊंगा वहां पर, और तुम मेरे को मुलाकात करना। मुलाकात करने से वो लीडर अपने डाउनलाइन को बोले, यू विल डाई, यू विल डाई, 3 सेंटेंस, 3 वर्ड है, तुम मरोगे, यू विल डाई, तुम मरोगे। मतलब ये पूरा सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रू है। मतलब तुम जो सोच रहे हो बहुत सारे टाइम है, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास,
बहुत ही कम टाइम है, बहुत ही कम टाइम, कितना जल्दी हो सकते, कितना जल्दी। और सबसे बड़ी बात, जब इलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े रीच मैन है, उनको किसी ने पूछा कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, एक ही सेंटेंस में, 2 सेंटेंस में बोले, मैं अपने 10 साल, जो आगे 10 साल में क्या बनना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, वो सब कुछ गोल सेटिंग करता हूँ। मेरे को 10 साल में कहाँ जाना है, वो सब लिखता हूँ। तो जो लोग जो पूछ रहे थे वो बोले, इसमें आश्चर्य की बात कुछ नहीं, सभी लगते हैं जितने भी उसके बाद जो उन्होंने आंसर दिया, उसके बाद जो उन्होंने बोला, वो सबसे बड़ी बात है। एलन मस्क ने बोला कि आगे 10 साल में कहां तक मैं किस, ये कहां पहुंचूंगा, वो मैं लिखता हूं। उसके बाद उस 10 साल की जो गोल सेटिंग है, उसको 1 साल में कैसे करूं, उसके लिए मैं फिर लिखता हूं। तब तो आप पागल है। जी है, मैं पागल। इसी पागल की वजह से आज मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा वीक है। लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग को शॉर्ट टर्म में लेकर आए। तो दोस्तों, ये जो गोल सेटिंग है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, आप जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं, आप सभी एक दिन क्राउन एम्बेसडर बनेंगे। इसमें कोई दो बात नहीं, उसकी कोई आ, भूल चूक नहीं, उससे कोई डाउट नहीं। हालांकि आज रात को अगर आप गोल सेटिंग कभी लिखे तो और भूल गए हैं, फिर इसको निकालिएगा और गोल सेटिंग लिखिएगा। आप सब क्राउन एम्बेसडर हो सकते हैं। आप फाइनेंशियली फ्रीडम आपको मिलेगा, और आपकी इस दुनिया का सब मतलब किंग है। आप सब कुछ कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस अपने आप पर लाइए, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास, किसी के ऊपर नहीं, अपने मन में अगर विश्वास हो गया और गोल सेटिंग लिख दिए, तो वहीं तक पहुंच जाए। चलिए फिर मिलते हैं इस पूरी की कैब में, और फिर मुलाकात होगी, और फिर बातें, बहुत सारी बातें होगी। और इस कैब को लेकर हम बहुत ही उत्सुक हैं, हमारी टीम भी उत्सुक है। और इसके साथ ही इस इंपोर्टेंस ऑफ गोल सेटिंग इन डीएक्शन, इस टॉपिक को यहाँ पर विराम देता हूँ दोस्तों। और फिर बैक टू द होस्ट मिस्टर पंकज सिंह। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा तरीके से, जबरदस्त तरीके से लोगों को बताए कि एक्चुअली गोल सेटिंग का महत्व क्या है। अगर गोल सेटिंग नहीं करेंगे, लक्ष्य निर्धारण नहीं करेंगे, हम कहाँ पहुंचेंगे, कैसे अचीवमेंट लेंगे, कैसे सक्सेस होंगे। ये तो हम लोग का लाइफ में गोल सेटिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर, आप आए। और उम्मीद है इसी तरह का सेशन आगे मिलता रहेगा। तो थैंक यू। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे सोमवार रात 8 बजे। तब तक इजाजत दीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।